ये 9th का पोलिनोमियल्स है बहुपद पार्ट 26। तो ये क्वेश्चन जो है बुक से नहीं है, क्योंकि रूट वाला गुणनखंड विधि बतलाना है, इसलिए हम अपने मन से दे दिए हैं। तो रूट वाला गुणनखंड विधि हो 3 पद का, ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखो बराबर का आगे शून्य होना चाहिए, जो कि यहाँ है। इसको ऐसे भी दे सकता था, -5 को आगे में कर दो तो +5 होगा। तो 2x माइनस √5x बराबर +5 रहे, तो +5 रहे या जो भी रहे, बराबर के पहले ले आओ अचर पद को, नॉन वेरिएबल को, और बराबर के आगे हमेशा शून्य रहना चाहिए। तो ये जो है वही तरीका अपनाएंगे, जैसे 2x माइनस √5x -5 है बराबर 0। पहला पद चिन्ह सहित अंतिम पद को चिन्ह सहित गुना कर लो। गुना करने पर कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10x। बीच वाला पद को 2 भाग में बांटेंगे, जैसे ये 2x लिख लेंगे, अंतिम पद -5 लिख लेंगे बराबर 0। ये बीच वाला जो है इसके लिए 2 ठो बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में जो भी लिखेंगे इसको जोड़ करके -√5x आना चाहिए, और दोनों को गुना करके -10x आना चाहिए, यानी शुरू वाला अंत वाला को गुना करके जितना हो। रूट वाला में इतना ही ध्यान में रखना है। देखो √5x है, हो सकता है यहाँ पर दे दे 3√5x। तो रूट वाला में जो रहे ना, इससे पहले अंक या संख्या जो भी रहे इसको छोड़ करके पूरा रूट वाला को दोनों में लिख दो। तो √5 मतलब जो रहे √x रहे, √5x रहे, जो कुछ भी रूट रहे, रूट के भीतर रूट सहित लिख देंगे। तो √5x इसमें भी लिखेंगे और √5x इसमें भी लिखेंगे। समझ गया? जी। अब इसके पीछे क्या देंगे, इसके पीछे क्या देंगे? दोनों को गुना करके होना चाहिए -10x, जोड़ करके होना चाहिए -√5x। तो रूट वाला हूबहू लिख लो, गुना करके पहले -10x होना चाहिए। तो ये दोनों को गुना कर लो तो √5x गुने √5x कितना हो जाएगा? 5x होगा ना, क्योंकि रूट वाला के साथ गुना होगा तो 5x गुने 5x। अब 5x का जोड़ा है तो जोड़ा में से एक तो निकल जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा तुमको 5x। हमको लाना कितना है? -10x। इसका मतलब दोनों को गुना किए तो इतना आया, तो -10x कैसे आएगा? 5x आया, इसका मतलब -2 से गुना कर दो, है ना? तो माइनस प्लस माइनस, अब 5 दूनी 10x आ गया, इतना तो आ रहा है, इसका मतलब -2 से गुना करना होगा। अब -2 का गुणनखंड अलग से निकालो कितना होता है। तो -2 का गुणनखंड होगा, देखो +2 गुने -1 प्लस माइनस माइनस 2 होगा। अब एक बार प्लस लिया तो माइनस ले लो, -2 गुने +1 माइनस प्लस माइनस 2 दो ही तरह का गुणनखंड होगा। अब टेस्ट करो पहला में से, यानी इसमें से टेस्ट करो। +2 यहाँ पर देंगे तो -1 यहाँ पर दो, देखो गुना करने पर इतना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2√5x 1√5x को गुना करोगे तो इसको गुना करके 5x आता था, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 5x को 2 से गुना करेंगे 10x आएगा, लेकिन जोड़ने पर देखो इतना नहीं आता है। +2√5x -1√5x जोड़ेंगे तो ये +1 √5x आएगा। इसका मतलब ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया तो ये दूसरा जोड़ा काम करेगा ही।
अब प्लस के बदला यहाँ तू माइनस दे दो और यहाँ प्लस दे दो 1। अब हल करके देखो तो अब आ जाएगा इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, तो -2√5x ये +1√5x। जोड़ तो तुम लोग को बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाया है, प्लस माइनस वाला रहे तो ये समान पद है, समान पद के पीछे का संख्या क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 2 में से 1 दिया 1 और समान पद उतार देंगे 5x। चिन्ह किसका होगा, तो 1 और 2 में 2 बड़ा है तो 2 के पीछे माइनस है तो माइनस, 1 नहीं लिखेंगे तो 1 छिप गया, यानी दोनों को जोड़ने पर इतना आ गया। अब गुना करने पर इतना आता है दोनों को, तो आ जाएगा देखो माइनस प्लस माइनस 2 1 2 गुने √5x गुने √5x, तो -2 गुने द्वारा में से 1 निकल गया, माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10x आ गया। इसका अर्थ है बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे, रूट में हमेशा याद रखो जोड़ है ना, दोनों बॉक्स में भर दो। इसके बाद इससे गुना करने पर इतना आएगा, तरीका तो समझ गया। इसी तरीका को हर एक रूट वाला में मतलब इसी विधि को अपनाना है। अब यहाँ पर तुमको लिखेंगे, इसको मिटा दो, तो लिखेंगे -2√5x यानी -2√5x ये प्लस √5x 1 छिप जाएगा, प्लस √5x -5 बराबर 0। समझ गया ना। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या क्या कॉमन है देख लो। 2 कॉमन है, x भी कॉमन है। यहाँ x है रूट में, मतलब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने, क्योंकि x रूट में है तो इसको तोड़ दो, समझा। x को रूट में तोड़ेंगे तो √x गुने √x होगा, -2, इसको रूट को तोड़ेंगे तो गुने √5 गुने √x होगा। तीसरा हो गया √5 गुने √x, आगे में -1 गुने 5 बराबर 0। अब ये पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद में क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, √x कॉमन है, तो 2√x कॉमन हो गया, कोस ये निकल गया तो ये बच गया √x माइनस 2 ये 2 तो कॉमन में निकल गया, √x भी निकल गया तो √5 बच गया ना, √5 प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है, ये 5 इधर देखो रूट में 5 है तो इस 5 को भी 2 बार रूट में लिखेंगे, और यहाँ √5 है दोनों में, ये 5 रूट में नहीं है तो इसको 2 बार रूट में लिखेंगे, तो ये हो गया √5 गुने √5 बराबर 0। अब इसमें मात्र √5 कॉमन है तो प्लस √5 कॉमन ले लिए, ये बच गया √x माइनस 1 की आवश्यकता अब नहीं रही, 1 तो √5 बच गया बराबर 0। अब इसमें देखो पोस्ट वाला कॉमन है, ये हो गया √x माइनस √5, इसमें कॉमन लिए तो ये बच गया 2√x, ये कॉमन में चला आया तो प्लस √5 बराबर 0। ये तो गुणनखंड हुआ, अगर सिर्फ गुणनखंड निकाले तो ये आंसर होगा, लेकिन निम्नलिखित को गुणनखंड विधि से हल करें तो अब तो निकल जाएगा ना। अगर हम लोग इसको रखें तो ये कहाँ जाएगा, बराबर के आगे 0 के नीचे,
यानी रूट एक्स माइनस रूट 5 को रखेंगे तो 0/2 रूट एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0। बराबर 0 होगा। और रूट एक्स बराबर रूट 5, 0 प्लस रूट 5, 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो एक्स बराबर 5। पुनः इसमें हम लोग इसको रखे, ऐसा भी तो हो सकता है इसको रखे, इसको आगे कर दे तो रूट एक्स माइनस रूट 5, रूट एक्स माइनस रूट 5 इंटू 2 रूट एक्स प्लस रूट 5, 2 रूट एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0। एक बार इसको रखे तो इसको आगे भेजे, अब इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे, नीचे में आएगा तो 2 रूट एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0 बटा ये रूट एक्स माइनस रूट 5 बराबर 0 और 2 रूट एक्स बराबर 0 के आगे ये प्लस वाला माइनस होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, रूट 5 और रूट एक्स बराबर माइनस रूट 5 बटा 2। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दो तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस रूट 5/2 का स्क्वायर। ये हो गया तुमको माइनस रूट 5/2 गुने माइनस रूट 5/2, माइनस माइनस प्लस, और रूट 5 को गुना करेंगे तो 5 होगा बटा 2 दूनी 4। इसलिए रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, एक्स बराबर 5/4। एक्स का 2 मान निकला, पहला 5, दूसरा 5/4। अतः एक्स बराबर 5/4 एवं पहला निकला है 5, 2 आंसर होगा। बोलो समझा न इसको? उतारने के क्रम में ये नहीं दो, ये समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी उतार लो। दूसरा भी इसी स्टाइल में बनेगा। पहले हम लोग बराबर के आगे वाला को पीछे लाएंगे ताकि बराबर के आगे 0 हो जाए। तो 3x प्लस रूट 3x प्लस 12 पीछे आएगा, बराबर के पीछे तो -12। अब क्या करेंगे, बीच वाला पद को तोड़ना है 2 भाग में। तो पहला लिख लेंगे, अंतिम वाला -12 लिख लेंगे बराबर 0। बीच में 2 बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स में वही लिखेंगे जिसको जोड़ने पर प्लस रूट 3x आ जाए और गुना करने पर शुरू वाला अंत वाला को गुना करेंगे तो कितना आएगा। इसको और इसको गुना करेंगे ये आएगा तुमको प्लस माइनस माइनस। 3x को 12 से गुना करेंगे, 12 × 36x। अर्थ ये हुआ बीच में हम लोगों को जो लिखना है उसको गुना करने पर इतना आवे और जोड़ने पर बीच वाला आवे। रूट वाला में जस्ट पीछे वाला हिसाब में बतला दिए हैं। रूट के पहले कोई अंक हो यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब 1 है। सिर्फ रूट के भीतर जो रहे रूट सहित दोनों बॉक्स में भर दो। तो रूट 3x इसमें भी लिख देंगे रूट 3x। अभी दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, रूट 3x को गुना करेंगे तो 3x आएगा। हमको लाना है गुना करके -36x। 3x को कितना से गुना करेंगे तो -36x आएगा। तो -12 से होगा ना, प्लस माइनस माइनस, और 3x को 12 से गुना किया 36x। 3x को ही दोनों को गुना करने पर हो जाता है। तो जिससे गुना करेंगे उसका गुणनखंड निकालो। तो -12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो होगा 12 यानी +12 गुने -1 होगा।
प्लस माइनस माइनस 12 का 12, दूसरा प्लस लिया तो एक बार माइनस लो, गुने प्लस 1, तीसरा 6 दूनी 12, यानी प्लस 6 गुने माइनस 2, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, एक बार प्लस लिया फिर माइनस लो, यहाँ माइनस आए तो प्लस करो, इसके बाद होगा 4 तिया 12, प्लस 4 गुने माइनस 3 और माइनस 4 गुने प्लस 3, बहुते हो गया। तो सबको टेस्ट करोगे ना, जैसे एक दो को टेस्ट कर लो, होगा वास्तव में ये होना चाहिए, जैसे प्लस 12 और माइनस 1, प्लस 12 और माइनस 1 2, तो इसको गुना करोगे तो माइनस 36x आ जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो ये आएगा प्लस 11x, आएगा नहीं इतना, इसलिए ये फेल कर जाएगा। ये टेस्ट करोगे ये भी फेल करेगा, ये भी फेल कर जाएगा। जैसे इसका देख लो, प्लस 6 माइनस 2 रखो, प्लस 6 माइनस 2 रखेंगे, दोनों को गुना करोगे ना तो हर हाल में इतना आएगा, लेकिन जोड़ने पर ये प्लस 2√3x आएगा, वास्तव में काम करेगा ये वाला। प्लस 4 और माइनस 3 रखो, प्लस 4 माइनस 3, ये दोनों को जोड़ करके देखो तो प्लस 4 √3x माइनस 3 √3x, बिल्कुल समान पद है। समान पद में क्या होता है, प्लस माइनस में पीछे वाला अंक में से बड़ा अंक में से छोटा घटाते हैं, 4 में 3 गया 1, कम ये समान पद उतार देंगे, √3x, बड़े के पीछे का 3 लगता है तो प्लस, 1 नहीं लिखेंगे तो 1 छिप गया, तो इतना आ गया ना। जोड़ने पर गुना करने पर देखो आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 गुने √x को 2 बार गुना, √3x को 2 बार गुना करेंगे, रूट वाला गुना होता है। अब ये माइनस 12 3x जोड़ा में है, इसलिए रूट में से निकल जाएगा, माइनस 12 तिया 36x हो गया। तो कैसे पकड़ेंगे, क्या तरीका है बीच वाला को तोड़ने का, इसको समझ गया ना। जब बीच वाला 2 पद में टूट जाता है, इसके बाद सीधे 4 पद बनता है, प्रथम 2 में से कॉमन ले लो, अंतिम 2 में से कॉमन ले लो, इसके बाद आराम से बन जाता है। इतना को तो समझ गया। माइनस 12 बराबर 0, माइनस 12 बराबर 0, प्लस 4 √3x, 4√3x माइनस 3√3x, माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0। पहला 2 में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो देखो रूट में 3x है, यहाँ 3x अकेले है, तो 3x को रूट में लिखने के लिए 2 बार गुना करेंगे, √3x गुने √3x प्लस 4√3x माइनस 3√3x, यहाँ 3 है तो 12 को कैसे तोड़ेंगे ताकि 3 आ जाए, तो 3 चौका 12 यानी 3 गुने 4। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, तो √3x कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन में चला गया, ये √3x बच गया, ये कॉमन में चला गया तो प्लस 4 बच गया। दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, इसमें 3 है कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बच गया √3x। देखो माइनस प्लस माइनस आ गया ना, यहाँ माइनस है तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस से तो माइनस प्लस माइनस प्लस
-3 चला गया कॉमन में, 4 बच गया, बराबर 0। समझ रहे हो तरीका। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन नज़र आता है? ये कोष्ठ कॉमन नज़र आ रहा है, तो कोष्ठ कॉमन ले लेंगे। √3x + 4 कॉमन लेने पर फिर कोष्ठ दिया जाता है। इतना में ये निकल गया, बच गया √3x। इतना में ये निकल गया तो बच गया -3 बराबर 0। अब बन गया लगभग। इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे, गुना में है, गुना में रहने पर आगे जाता है तो बटा में आता है। ये हो गया √3x + 4 बराबर 0 बटा √3x - 3 बराबर 0। अब ये √3x रखेंगे तो बराबर 0, +4 आगे गया तो -4, 0 का कोई वैल्यू नहीं। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो √3x का स्क्वायर करेंगे तो बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। बराबर के पहले स्क्वायर किए तो बराबर के आगे भी करेंगे। अब √3x का स्क्वायर, इसका मतलब √3x को स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करो, बराबर -4 का स्क्वायर, तो -4 गुने -4, ये हो गया रूट वाला का गुना होता है तो 3x गुने 3x -+4 चुका 16, 3x जोड़ा में है रूट में जोड़ा में से तो निकल जाता है, तो और 3x बराबर 16, प्लस चिन्ह छिप गया, इसीलिए x बराबर 3 गुना में है तो बराबर के आगे बटा में जाएगा, 16/3। मान लो इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसको रखे हैं, इसको आगे भेजे हैं। अब इसको फिर लिखेंगे, इसको रखना है तो लिखेंगे पुनः √3x + 4 इंटू √3x - 3 बराबर 0। अब इसको रखना है, इसको आगे भेजना है तो इसको रखेंगे तो √3x - 3 बराबर 0 बटा √3x + 4 बराबर 0, और √3x बराबर -3 आगे जाएगा तो +3, 0 का वैल्यू खत्म। रूट हटाने के लिए बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी होगा, तो √3x बराबर 3, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो √3x का स्क्वायर कितना होगा, सीधे लिख देते हैं। √3x गुने √3x, 3x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9, इसीलिए x बराबर 9/3 बराबर 3, तो अतः x बराबर 3 एवं एक तो आया है 16/3 आंसर। तो 2 ठो बतला दिए, मेरे विचार से दोनों तो लोग समझ गया होगा, है ना।